तो आज 15 साल के इस पिटारे में क्या किया, तो यहाँ पर देखिए स्तुति के छोटे छोटे से फ्रॉक हैं। और जो है आज मैंने बेड के बॉक्सेस खुले हुए हैं। तो पहले मैंने सिंगल बेड का बॉक्स खोला था, अब सेकंड में डबल बेड का। और ये जो डार्क पर्पल कलर का जो फ्रॉक है ब्लू कलर का, वो मीनू ने बनाया था अपनी डॉल के लिए। तो आज मुझे सामान कुछ मैं हटा रही हूँ जो मुझे रायपुर नहीं लेकर के जाना है, तो उसमें जो है स्तुति के बहुत सारे कपड़े मिले हैं मुझे आज। तो उन सभी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। और ये आज मेरा देखिए पता नहीं काम कब फिनिश होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज तो मुझे सुबह से। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 2:30। और ये जो है स्तुति का सबसे पहला फ़्रॉक था जिसे मैंने बैहर से ख़रीदा था, और इसे मैंने ख़रीदा था झांसी से। और ये बड़े पापा ने दिए थे इसके फ़्रॉक। और ये मेरा जो सूट दिखाई दे रहा है ये 15 साल पुराना है। इसे पहन के मैं ससुराल आई थी, तो आज मैंने बॉक्स खोला तो ये भी मुझे मिल गया। तो 15 साल तो हो गए हैं, पर लग रहा है जैसे अभी की बात होगी। और ये शर्ट मैंने इन्हें गिफ्ट किया था, तब ये था शर्ट जो है 350 रुपये का था। और उस समय 350 रुपये का शर्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता था, पर इन्होंने मतलब पहना ज़्यादा नहीं। और आज ये भी मुझे सफाई में मिला। और ये इनकी टी शर्ट जो इनको और मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, तब ये बहुत ज़्यादा इस टी शर्ट को पहनते थे। और स्तुति का ये ड्रेस मैंने जब लिया था तो ये मार्केट में ही छूट गया था, और इसे हमने बहुत ढूंढा था, तब जाकर ये हमें मिला था। और ये मेरे पास में रखे हैं नेट के सेट। ये मैं राजस्थान से लेकर के आई थी। उस समय राजस्थान में क्या था, आज के 15 साल पहले गेहूं अलग, चावल अलग, दाल अलग, ये सारी छन्नियाँ जो होती सेट में आती थी 60 रुपीज़ की, ये सारी छन्नियाँ। तो इससे काम मेरा बहुत आसान हो जाता था। तो इसी तरह से जो मैं है आज भी चावल की टंकी में एक छन्नी, आटे में एक, दाल में, और गेहूँ छानने की अलग छन्नी, यानी कि पूरी जो नेट है ये सेट में रखी हुई है मेरे पास में। और आज भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और ये कंबल उस समय में हम जब छोटे थे तब ऐसे ही कंबल मिलते थे, और हर घर में इस प्रकार के कंबल होते थे। तो ये जो कंबल है, इन्होंने जब पढ़ाई इनकी चल रही थी 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तब ये कंबल इनके पास रहता था। और आज भी मैंने इसे ऐसे ही संभाल कर रखा हुआ है। और ये जो बेडशीट दिखाई दे रही है ये आफ्टर मैरिज के बाद हमारी पहली कमाई की बेडशीट है, तो इसे भी आज मैंने बॉक्स से निकाला है। और ये है स्तुति का फर्स्ट बेड नेट वाला। तो कल जब मैं इसे ओपन करी थी बॉक्स को, तो स्तुति इसमें छुप छुप जा रही थी, पर अब स्तुति की लंबाई है तो स्तुति तो पूरी तरह से बाहर रह रही थी। और ये स्तुति का एल्पाइन पब्लिक स्कूल का फर्स्ट ग्रीन हाउस वाला ड्रेस। और ये स्तुति का सेकेंड बर्थडे का ड्रेस है। और ये जो पैंट दिखाई दे रहा है, ये 2-3 प्रकार के पैंट जो है इसे पंतनगर से लेकर के आए थे। तो आज मैं जो है बॉक्स खोल करके स्तुति के मेरे और इनके कपड़े अलग कर रही हूँ। स्तुति के कपड़े तो मैं रख लूँगी, और मेरे और इनके कपड़े जो है मैं दान में दे दूँगी। तो 2 बोरियाँ रख लिया है मैंने, एक मेरे कपड़ों की है, एक इनके कपड़ों की है। तो आज बॉक्स खोलने का मेरा 2 ही रीज़न था। पहला रीज़न था कि मुझे वो कपड़े अलग करने हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होंगे, और दूसरा था कि रायपुर के लिए हम वही सामान लेकर के जाएंगे जो हमारे इस्तेमाल में आएंगे। तो इस वजह से 15 साल के बाद मैंने बॉक्स खोला है। तो उसमें क्या है, पहले मम्मी लोग कहती थी कि बच्चों के कपड़े दिए नहीं जाते, इस वजह से हमने स्तुति के कपड़े किसी को दिया नहीं, और साथ में हमारे भी इकट्ठा हो गए। तो ऐसे करते करते आज मुझे सारा दिन हो गया कपड़ों की छटाई करने में। तो मैंने जो कपड़े अच्छी कंडीशन में है उसे 2 बोरियों में रखा है, और जो थोड़ा बेकार कंडीशन में है उसे मैंने 2 पोटली में बना कर रखा है। फिर झांसी में मैंने वेबसाइट है जहाँ पे, वहाँ पे कॉल किया पुराने कपड़ों की, कि जहाँ पे पुराने कपड़े जो है सेल होते हैं और बदले में कुछ सामान मिलता है। तो सामान खैर मुझे चाहिए नहीं, कपड़े लेकर के जाएँ ताकि उसका इस्तेमाल कोई कर सके। तो ऐसे 2-3 जगह मैंने वेबसाइट ढूंढा तो मुझे पता भी चल गई। पहले तो मैं ही सोच रही थी कि रिसाइकलिंग का काम मैं ही शुरू कर दूं, क्योंकि इतने सारे कपड़े फेंकने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और तो इस चक्कर में आज तो मेरे पैरों की और कमर की वाट लग गई, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द और कमर भी दर्द हो रही है। ये वाला सॉक्स भी मीनू ने बनाया था, एक ग्लव्स, सॉक्स, और अपनी गुड़िया के साथ गुड़िया के कपड़े, एक छोटा ग्लास भी मीनू ने जो है स्तुति को दिया था। तो उसकी डॉल भी और उसके कपड़े भी हमारे पास में हैं। तो इस तरह जो है 15 साल के पुराने कपड़े हैं, परंतु कल मैंने इसे जब साफ़ किया तो लग रहा था जैसे ये कल की ही बात हो। मतलब इस बॉक्स में ऐसे 15 साल तो हुए हैं, पर इतनी सारी कपड़ों के साथ में हर एक बात छुपी हुई है, जिसको साफ़ करते करते मुझे इसलिए भी टाइम लग गया क्योंकि मैं उनको बार बार खोल के पलट के उलट के सब देख रही थी। और वही चीज़ें बात में मेरी चल रही थी कि ये वाला ड्रेस तब खरीदा था, ये इसने दिया था, ये जब पहनाए थे तो स्तुति कितना रोई थी, ये कितना बड़ा हो रहा था। अब उस कपड़े को देखती हूँ तो लगता है स्तुति इतनी छोटी थी तब भी, जब वो छोटा कपड़ा था तब भी स्तुति को वो कपड़े बड़े ढीले होते थे। तो स्तुति बोलती हैं मैं इतनी छोटी थी जब ये कपड़े मैं इतना पहनती थी। तो आज मैंने
जब ये बॉक्स खोला तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी माइंड में मतलब रिवर्स हो रही थी और जिसको सोचने पर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि कल अब नवरात्रि है, तो फ़िलहाल अभी मैंने नहा लिया है। अब मैं करने वाली हूँ यहाँ पे भगवान जी की सफाई, क्योंकि फिर नवरात्रि के पहले दिन जो है हड़बड़ी में तैयारियाँ नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ भगवान जी की सफाई, सारी जो मूर्तियाँ हैं उसको साफ़ करने लग गई हूँ। और अभी बज रहे हैं 4:30 या 5 बजने आया है, तब मैंने जाके नहाया है और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। और यहाँ पर मैंने भगवान जी के आसन के चुनरिया जो है उसे भी धो दिया है और इसे सुखा देंगे, तो कल इसका इस्तेमाल सुबह कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो है शाम की पूजा कर ली है और इसके बाद जो कुछ और मेरे काम हैं उसे भी निपटा देती हूँ। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ मशीन में कपड़े। तो कपड़े वो हैं, जब आज मैंने बेड ओपन किया था तो स्लीप वेल के नीचे की मैट है और तो उसे मैंने गला दिया था। कुछ कंबल हैं पतले वाले जो स्लीप वेल के नीचे रहते हैं, तो उनको बार बार हटाने में परेशानी होती है, तो उन कपड़ों को मैंने डिटर्जेंट में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। अब मैं लगा दूँगी इसे मशीन में, क्योंकि बार बार उन चीज़ों को हटाने में परेशानी होती है, तो एक बार धुल जाएंगे तो मेरा ही काम आसान रहेगा। और यहाँ पर हम निकल गए हैं घूमने के लिए। तो आज मंदिर में जो तैयारी हो रही थी नवरात्रि के लिए उसे हम देखने गए। तो इस मंदिर में माता जी को अभी ढक कर रखा गया है, ताकि कल माता जी को सुबह जो है मतलब उनका नहला कर श्रृंगार कर सके। तो इस वजह से यहाँ पर माता जी को कवर किया हुआ है। और यहाँ पर हमें ये मिल गई है आंटी, इनकी बात सुनेंगे तो आपका भी आज दिन बन जाएगा। और फिर क्या कहते हैं, ये देखो देखो पार्वती, मैं आपको सच्चाई बताऊं, हम सांसों का सांस अंदर जा रही है, सो की आवाज आती है ना, छोड़ते तो हम की याद, सो हम सो हम सो हम, ये जाप करते रहो। सांस अंदर लो, छोड़ते हो अपनी इच्छा बोलो, अंदर लो इच्छा बोलो, छोड़ते हुए आप क्या छोड़ना चाहते हो, शरीर का जो दुख है बोलते रहो। और इसकी साधना करोगे, साधना करते रहो, ये जाप है। हम सांसों की जाप करते हुए, सांस जो है प्राण, यही तो सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, प्राणों में आत्मा में इधर ही है भगवान, आत्मा में हम यही जाप करते। तब पार्वती को पता लगा, तब के सही है। अब थोड़ा आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया है ना, आडंबर ज़्यादा हो गया, आस्था कम हो गई है। कोई बेटे कोई मंत्र नहीं जाप करो, अब सांसों का जाप करो, सांस पे ध्यान लगाओ, मन से एकाग्र करो मन बस। अरे मंत्र जपते रहो, ध्यान कहीं और, उसका फल कुछ नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। मैंने कितने मंत्र जाप किए लेकिन नहीं, सांसों का जाप किया तो मुझे बहुत। तो यही है ना, सांस सोहम का करवाते, देखो रविशंकर जी ने सोहम का वो करवाते हो उधर अपनी ट्रेनिंग में, जब योगा कैंप लगाते, सोहम ऐसे ही, क्योंकि हमारी सांस बोलती ही ये है, सो हम बस यही है। हाँ, जब लेते हैं तब सो, हाँ देखो, और छोड़ते समय छोड़ते तो हम तो सो हम बोलो, हम बोलो, दोनों शब्द बताए। तो मैंने किताब में पढ़ा है, ये मेरे पास किताबें बहुत सी ना, घेरंड संहिता है और हठ योग पर दीपिका है और संजीवनी है, योग संजीवनी है, मैंने विशिष्ट आश्रम से मंगाई है। तो देखिए उसमें देखिए अद्भुत ज्ञान है। तब तपस्या करते आज रहो जरा 2 दिन भूखे, तो उसने इतने दिन 12 साल ऐसे रहा। क्या नाम है उनका, ध्रुव। आज रहो जरा 12 साल ऐसे एक टांग 2 घंटे ही रह लो ना, 10 मिनट भी सोचो आप, तो देखिए ना अब ज्ञान की उनके पास इतनी कैपेसिटी थी, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है आज के मनुष्य में, कंट्रोल नहीं है अपने पास, कंट्रोल नहीं है, नियम नहीं है, मन को अपने अपन वश में नहीं करते हैं, कर नहीं पाते। योग के द्वारा इंद्रिया भी वश में होती है, सारी इंद्रिया इन्होंने वश में की होती थी, काम क्रोध मोह लोभ जो भी हमारे वो है, इन्होंने कंट्रोल किए थे। हम कहाँ करे, हम तो जीव के साथ के लिए 18 प्रकार के भोजन खा रहे, ये एकांकी भोजन खाते थे। शिव जी की शादी में दाल चावल बनाए सिर्फ, बाकी कोई तीसरी चीज नहीं बनी। यहाँ रिसेप्शन देख लो, हाँ 10। अब हम क्या कर दे, आ जाओ, खर्चा ना उसमें, फालतू खर्चा है वो, ठीक है, एक कोने में जाके, ओके
फालतू खर्चा तो है ही है ना उसमें, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे। पीछे को क्या है बेटे? इसके पीछे वो है ना, टाइप 2 है, टाइप 1 है। इसके पीछे को? इसके पीछे तो वो नहीं है, डैम गई हुई है। कुछ नहीं, नहीं जंगल है। ये टाइप 2। हाँ ये तो है, टाइप 1 है ये। और ये यहाँ से नदी गई हुई है, जो पाउच डैम निकला है ना, ये बस ये लास्ट में अगर आप घूमते जाएंगे कल या भी चलते तो ये नदी गई हुई है लास्ट में, जो रोड खत्म है। अरे जा नीचे में ये वहाँ पे तालाब नदी है। हाँ वही वाली, हाँ वही है। बाप रे, ऐसे आई हैं और यहाँ पे नेट बंधा है, इसके बाद बंद है उधर अपने इधर, बाकी कहाँ को जाती है दीदी? ये पता नहीं कहाँ जाती है। ये नदी है बस, हमें ये हाँ। रात धोने गई थी ना उस दिन, मम्मी रात को नहीं को मालूम होगा, बात है। मम्मी को नहीं मालूम। मम्मी जैसी गई, मम्मी को लगा कुछ स्टिक होगी लकड़ी, और पकड़ भी लिया। मम्मी को हाथ देखो ये सांप, भागते हुए गई, मैं बोली अरे देखो सांप 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 से, फिर आके मार इसको। पता क्या बोलना था, मारना नहीं था, आस्तिक बोलो तो भाग जाता। भाग जाता है। हाँ, देखो नल में आस्तिक ऋषि का वो है ना, वो इसमें भाग जाता। नल में लटका था एकदम, बोले कुछ रस्सी वस्सी होगी, पकड़ लिया मम्मी ने। मैं तो यहाँ बात सुनने आई हूँ बस मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर टॉमी और उसका बच्चा आराम फरमा रहा है इस कार्टून के अंदर। एक दिन पहले तो सांप ने इस बच्चे को मुंह में रख लिया था, तो लोगों ने बड़े मुश्किल से बचा के फिर इन दोनों को इस कार्टून में शिफ्ट कर दिया।